तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते थे। वापस आते टाइम कहीं कर्फ्यू ना हो जाए, कहीं पथराव ना हो जाए, तो उस डर से पेरेंट्स थोड़ा डरे हुए रहते थे। हाँ, कश्मीर की ये चीज़ है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे गेम करना है। तो दैट वाज़ द टफेस्ट डिसीजन मी एंड माय फैमिली मेड। हमारी फेडरेशंस में इतना प्रॉब्लम है, इतना the athletes are suffering. Like 14 years of age, and I started to live in a PG. काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए to manage. नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ आफरीन हैदर है। बहुत स्वागत है आफरीन आपका स्पोर्ट्स लाइव में। Thank you so much. आफरीन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आपकी अब तक रही है, जिस तरीके से सफर आपने तय किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं ताइक्वांडो के अंदर? मैंने बहुत छोटी उम्र से ताइक्वांडो खेलना शुरू किया था। मैं बस 7 साल की थी। और मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ था मेरा जर्नी। तो काफ़ी एक एज़ अ हॉबी शुरू हुआ और फिर धीरे-धीरे मेरा पैशन बन गया और आज मैं प्रोफ़ेशनली खेल रही हूँ। तो या आफरीन, क्योंकि आप श्रीनगर से हैं और वहाँ से अगर हम बात करें पिछले कुछ समय में बहुत सारा स्पोर्ट्स के अंदर कई सारे एथलीट्स भी निकल कर आए हैं। चाहे अगर हम क्रिकेट उठा के देखें तो क्रिकेटर्स भी आए हैं और आपने भी अब नाम कमाया है। आप भी जो है जिस तरीके से बेहतर कर रही है पिछले कुछ सालों में, जो कॉम्पिटिशन्स आपने खेले हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, क्योंकि हम जब कश्मीर और श्रीनगर की बात करते हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल कर नहीं आती है। और स्पेशली क्या रोल रहा आपके पेरेंट्स का भी उस बीच? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, स्पेशली मेरी मदर। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। बिकॉज़ जब भी हम कहीं खेलने वगैरह जाते थे तो मैं हमेशा देखती थी कि चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़कियाँ हों, तो पेरेंट्स उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते थे। बिकॉज़ कहीं न कहीं प्रैक्टिस पे जी। जा रहे हो, देन वापस आते टाइम कहीं कर्फ्यू ना हो जाए, कहीं पथराव ना हो जाए, तो उस डर से पेरेंट्स थोड़ा डरे हुए रहते थे। तो समहाउ मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही हिम्मत करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, ख़ासकर मेरी मम्मा ने। और हाँ, कश्मीर में ये चीज़ है कि हमारे पास उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। आई वुड से कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। जैसे मैंने जब शुरू किया मुझे थोड़ा-थोड़ा खेलना आ गया, पर उससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रही थी, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो समहाउ कभी यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब से कुछ सीख लिया, किसी की फाइट देख के बाहर चैंपियनशिप जाके दोस्त-वोस्त बना लिए, उनकी ट्रेनिंग देख ली, उनसे कभी पूछ लिया कैसे क्या करना है। तो ऐसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी है। अभी भी जैसे देखोगे आप, मैं कश्मीर में नहीं हूँ, मैं गुड़गाँव में एक अकेडमी है, ताइक्वांडो अकेडमी, मैं वहाँ ट्रेनिंग करती हूँ रादर देन इन माय ओन स्टेट। आपसे जानना चाहूंगा, ये टाइक्वांडो की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि स्कूल के दिनों से अगर हम बात करें तो कब आपको लगा कि आपको इस स्पोर्ट्स में उतरना है और इसी में अपने आप को आगे लेके जाना है? मैंने काफ़ी रैंडमली स्पोर्ट्स चूज़ किया था। मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था ताइक्वांडो में आने का, बट मेरे डैड जो है वो काफ़ी एक्शन मूवीज़ और ये सब देखते थे, तो मैं भी आई वाज़ मोर इनटू दीज़ एक्शन मूवीज़ एंड ऑल। आई ऑलरेडी हैड दैट थिंग इन मी आई थिंक। सो आई सॉ सम पीपल प्रैक्टिसिंग इन माय स्कूल, तो मैंने काफ़ी रैंडमली देखा कि यार ये तो बड़ा सही लग रहा है कि किकिंग चल रही है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। So I was maybe 7 years old. Yeah, back in 2007. So that's when I went to those people and I was like, मुझे भी खेलना है. So I remember तभी तभी कोई डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होने वाला था. So I participated in that. तो वहाँ मेडल आके ना मेरे अंदर वो भूख सी हो गई कि अरे तो सही है, मेरा मेडल आ गया. So अभी और जी। आगे भी I wanna go. That's how it started. बट आप फिर 11th क्लास में, जहाँ तक हमें पता है कि 11th क्लास में एक ऐसा नया मोड़ आया आपकी लाइफ में जब आपको डिसाइड करना था कि वेदर टू गो ऑन स्टडीज की तरफ से जाना है या आपको स्पोर्ट्स की लाइन में अपनी इस लाइन को आगे बढ़ाना है। तो कितना डिफिकल्ट था वहां पर चूज करना, क्योंकि एकेडमिक्स भी इस उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बचपन से पेरेंट्स भी कहते हैं कि अपनी फैमिली कन्विंस कैसे किया और उनका क्या रिएक्शन था? Uh, मेरा बचपन से था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी। आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर लाइक माय फादर। बट एट द सेम टाइम जब मेरा गेम थोड़ा सीरियस होने लगा, आई कुडंट गिव दैट मच टाइम टू माय स्टडीज़। पर हमेशा मेरे पेरेंट्स ने यही बोला, मेरी मम्मा ने यही बोला कि स्पोर्ट्स के साथ आपको पढ़ाई भी लेके चलनी है। जी। तो लाइक वो मुझे 100% सपोर्ट करते थे, बट एट टाइम्स दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी एज़ वेल। और कहीं न कहीं मेरा खुद का भी ड्रीम था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ।
सो 10th क्लास के बाद व्हेन आई हैड टू चूज़ माय सब्जेक्ट्स, तो पहले मैंने सोचा कि ह्यूमैनिटीज़ वगैरह ले लेती हूँ, इट वुड बी मच ईज़ियर फॉर मी, यू नो, जी, ताकि मैं मैनेज कर लूँ स्टडीज़। बट देन आई वाज़ लाइक नो, लेट्स go with the non-medical thing. So I chose science and I passed my high school in science only. Then उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई मेरे साथ कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे गेम करना है, बिकॉज देन मेरा प्रोफेशनल करियर अपने स्पोर्ट्स का भी शुरू हो गया था, सो आई हैड टू डेडिकेट माई होल टाइम टू माई स्पोर्ट्स. सो दैट वाज द टफेस्ट डिसीजन मी एंड माई फैमिली मेड, and I chose my sports. I went to MBA Academy for training, and साथ में बस मैंने एक नॉर्मल डिग्री BA कर ली. But because I wanted to choose sports professionally, because you know आप किसी से भी अगर आप बात करते हो स्पोर्ट्स के बारे में, they will tell you इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, क्या होगा, फिर प्लान भी होना चाहिए, ये होना चाहिए. जी। तो आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स ने भी उन सब चीज़ों को इतना ध्यान नहीं दिया, एंड somehow they were very supportive. I'm glad कि मैं आज यहाँ हूँ. बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जहाँ से आप आती हैं, अगर हम बात करें श्रीनगर, तो पहले हालात इतने बेहतर नहीं थे स्पोर्ट्स को लेकर के। वहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल जाते थे, पता में जब आप श्रीनगर से मूव होकर के जम्मू की तरफ आई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आपके कोच का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अतुल जी जो है, उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। किस तरीके से ट्रेनिंग पैटर्न में आपने ट्रेनिंग करी और उनकी क्या सलाहें आज भी आपको याद है, जो आप अभी आगे आप और ज़्यादा इस लाइन में मेहनत कर रही हैं? मैंने आई थिंक आई गॉट टू नो अबाउट अतुल सर बैक इन 2014 or 15. So I got to know ऐसे जूनियर नेशनल वगैरह है फ्रॉम प्लेयर्स फ्रॉम दिल्ली, दे वर माय फ्रेंड्स. सो आई गॉट टू नो कि अच्छा जूनियर नेशनल, बिकॉज तब तक कुछ आइडिया भी नहीं होता था कि कहाँ पर क्या चैम्पियनशिप हो रही है. सो आई स्पोक टू अतुल सर एंड दे आस्क्ड मी कि कम हियर फॉर ट्रेनिंग, आई सी अ कैलिबर इन यू. सो आई वेंट टू जम्मू. आई वाज 12, 13 years, नहीं 14 years of age, and I started to live in a PG. काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए to manage on my own back then, and then I started training. मेरा जो basic foundation है वो अतुल सर ने बनाया है मेरा. तो somehow वहीं से मुझे कहीं ना कहीं एक push मिला मेरी गेम की तरफ. Like my decision of going to MPA Academy was because of Atul sir. He wanted me to, you know, reach heights, and they were like, no, you should do it professionally because I see that thing in you. So somehow in 2017 also I became the first official junior medalist for Jammu and Kashmir. तो कहीं ना कहीं वो भूख मेरे अंदर बढ़ती रही बार बार. So that's yeah. आफरीन, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ट्रेनिंग पैटर्न क्या रहता है इसके अंदर, ताइक्वांडो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे वो भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या किस तरीके से ट्रेनिंग होती है आपकी, कितना वक्त आप जिम में बिताती हैं और क्या अदर ट्रेनिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो यंगर जनरेशन जो आपको देख रही है वो अगर स्पोर्ट्स में आगे आना चाहे तो कौन सी जरूरी चीजें हैं, अगर आप बताना चाहें? अगर हम स्पोर्ट प्रोफेशनली कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा टाइम आई वुड से डेडिकेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को. इट इज़ नॉट, हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे बाकी चीज़ें अपना स्पोर्ट्स, बिकॉज एट द सेम टाइम वी नीड रिकवरी, वी नीड रेस्ट. अगर हम मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मॉर्निंग सेशन भी 3 घंटे का है, देन अगेन खाना पीना अपना करना, अपने सप्लीमेंट्स लेना, उसके बाद वी नीड सम अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑल्सो, बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू रिकवर. एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हम लोग एक्सर्ट करते हैं अपनी बॉडी को, तो हमें रिकवरी भी उतनी ज़्यादा चाहिए होती है. देन अगेन शाम की ट्रेनिंग वी डू ताइक्वांडो, इन मॉर्निंग वी डू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, या जिम कर लेते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अपना हमारा सारा हो जाता है. देन शाम को वी डू मोर ऑफ टेक्निक्स, फाइटिंग, और हमारी किकिंग वगैरह पे काम करते हैं, विच इज़ बेसिकली स्पोर्ट्स, हमारा स्पोर्ट्स वाली ट्रेनिंग करते हैं. एंड उसके बाद अगेन वी रिपीट द सेम सर्कल द नेक्स्ट डे. सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं. आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया. सो इट इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, ऑल टुगेदर, प्लस द pressure for your competitions, the weight management, then traveling and all, everything, it has to be in line. जी। जैसे कि आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यू करनी है आपको, अपने डाइट भी देखना है, ट्रेनिंग भी देखना है. आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली आपकी जर्नी रही होगी, बहुत बार ऐसा भी लगा होगा आपको कि शायद चीजें वैसी नहीं मूव कर रही है जैसे आप प्लान कर रही थी, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताया, क्योंकि एक एथलीट की लाइफ में इंजरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं. तो ऐसा आपकी लाइफ में भी रहा होगा, किस तरीके से आपने उस मुश्किल फेज को फेस किया, क्योंकि चैलेंजेस बहुत आते हैं जब आप एक कश्मीर या श्रीनगर जैसी जगह से आते हैं, फिर आप गुड़गांव में आ जाती हैं, यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं. यहाँ पर आकर के क्या माहौल आपको मिला, किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं, वो थोड़ा बताइए, क्योंकि चेंज, सिटी भी चेंज होती है, बहुत सारी जो है उसका भी आपने सामना किया होगा.
Uh, if you ask me generally कि मैं कश्मीर से यहाँ आती तो I would say मैं कभी नहीं आती कश्मीर छोड़ के किसी और जगह पे. But then somehow मेरी growth जो है in my sports had stopped because I need training partners. I need people who are better than me, who can like be a competition for me in my sport, in my fight. So somehow I had to जी, get out of Jammu and Kashmir and be here because I got to know about this academy because a lot of good players train here all together. So it was a good opportunity for me to get different partners and जिनसे मुझे अच्छा कंपटीशन मिलता तो somehow मैं और ज़्यादा ग्रो हो पाती. Yeah. पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो ग्रैंड प्रिक्स इवेंट एक साउथ कोरिया में हुआ था जहां पे आपने परफॉर्मेंस दिया था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके Right. बाद से अगर हम बात करें तो अब एशियन गेम शुरू होने वाला है चाइना के अंदर, होंगजो के अंदर। उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आपके क्या प्लान है आने वाले समय में, कौन कौन से इवेंट्स में आप नजर आ सकते हैं? Last year we played in Grand Prix Challenge. It was a very lovely competition, I would say, in South Korea because it is the national sports of Korea itself, and somehow the competition levels are also high. And after that, also I participated in a lot of events. Abhi we had this for the Asian Games, but there is. Though I didn't get selected for the Asian Games, but my fellow athletes they are selected in Asian Games, and somehow it is very saddening that हमारी federations में इतना problem है, इतना the athletes are suffering. The athletes are really suffering. We have like two federations. One is affiliated with the world body. One is affiliated with the like one is called National Federation with IOA. But somehow the athletes are still suffering. They still haven't got us registered for Asian Games, and it's very sad because Taekwondo is an Olympic sport, and it should be a priority for IOA. आप बट अभी फ्यूचर में देख के आप किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं कि जिस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स को मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरीके से चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि अब कई सारे बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स होने हैं जैसे कि एशियन गेम सबसे पहले है। और आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि आप आपके आने वाले समय में और कौन कौन से इवेंट्स जिसमें आप नजर आ सकते हैं? As I told you, I lost the opportunity to participate in Asian Games, but I would surely be focusing on Olympic qualification next because that is the next main event that we have in. So मैं उसके लिए ही टारगेट कर रही हूँ, उसी के लिए अभी तैयारी कर रही हूँ. कोचेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एथलीट की लाइफ के अंदर। आप चाहे अतुल जी की बात करें पास टाइम में या फिर करंट में अगर हम बात करें जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां भी कोच आपको ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप मानती हैं अपनी इस जर्नी में? साथ ही माई प्रोटीन भी आपके साथ एसोसिएटेड है, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आपकी जर्नी में वो हेल्प आउट कर रहा है? कोचेस का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है हमारी जर्नी में बिकॉज उन्हें पता है कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है, क्या चीज़ें फोकस करना है. Abdul sir has really helped me a lot, and now if I talk about the Taekwondo Academy, I have Farid Hassan Dardo, he's from Afghanistan and he's the former world champion. So I've been training under him for almost uh, 1 year and a half, and they've like given me immense support, and so he's like an inspiration for all of us because if a guy from Afghanistan can get a world championship medal, so it is like a good thing for us to at least think कि इंडिया क्यों नहीं कर सकता. साथ ही आफरीन मैं आपसे जानना चाहूंगा टाइक्वांडो की जब जब बात होती है अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो साउथ कोरिया चाइना जैसे देश हमेशा से आगे रहते हैं इस फील्ड के अंदर, रैंकिंग्स में भी उनके मेडल ज्यादा आते हैं। आपको कहाँ लगता है कि इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा अगर आने वाले 5 से 10 सालों में अगर हम अहेड को देखें तो कितना इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं टाइक्वांडो के अंदर और आने वाले टाइम में इंडिया कितना ज्यादा और बेहतर कर सकता है? Somehow हर एक स्पोर्ट्स की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई. If we talk about boxing, for example, they have so many world champions already. In Taekwondo, we don't have anyone to look up to. बट वी ऑल आर ट्राइंग कि कहीं से वो शुरुआत हो ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो लोग भी उन्हें भी लगे कि नहीं जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. या ऑफ कोर्स ताइकोंडो में कोरिया वगैरह आ गया बट एट द सेम टाइम ताइकोंडो में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है. इफ यू टॉक अबाउट ओलंपिक्स या किसी भी वर्ल्ड लेवल के इवेंट पे लाइक ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेट, सो इट इज़ very difficult for us to get a medal there, but we all are trying, we all are in that line, and we are like we do it every day, like we think about it every day. Yeah.
जी, आपकी अभी तक की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। बहुत सारी यंग लड़कियाँ जो आपको देख कर के लुक अप टू करके इस फ़ील्ड में उतरना चाहेंगी ख़ास तौर पर और बहुत सारे चीज़ों में रिकॉग्निशन भी मिला है आपको जैसे कि लोग देख रहे हैं आपको जिस तरीके से आपकी जर्नी अब तक रही है। क्या मैसेज आप यंगस्टर्स को देना चाहते हैं ख़ास तौर पर जो यंग लोग हैं, आना चाहते हैं, फ़ील्ड में उतरना चाहते हैं और ताइक्वांडो के स्किल्स में सीखना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई थिंक अगर आपको कुछ भी करना है ना तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ यू रियली वांट टू डू इट, यू आर गोइंग टू डू इट। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट हैव दैट माइंडसेट एंड डू इट. It shouldn't matter what people are saying, what your relatives say, what your friends say. It really shouldn't matter. And if I can do it, like being a Kashmiri, everyone can. And lastly, I would like to thank my team because they have given me immense support. I would say एक जी। एथलीट की लाइफ में जैसे बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एट द सेम लेवल सप्लीमेंटेशन और ये सब भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. तो माई टीम की तरफ से भी मुझे सप्लीमेंट्री सपोर्ट मिला है. It has really helped me in my journey nutrition wise. So yeah. ग्रेट आफरीन, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और हम हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग इवेंट्स के लिए। आप इसी तरह से बेहतर करते हैं और देश के लिए बड़ा नाम हासिल करें। बहुत-बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स लाइव से बातचीत करने के लिए। Thank you so much.